नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे भैया सभी बच्चे। सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है भैया। जल्दी से आ जाएं आप लोग, सेशन को फिर शुरू करते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें, ईमानदारी के साथ चीज़ों को बनाना सीखें, आगे बढ़ें। जल्दी से आ जाओ मेरे होनहार बच्चों, मेरे लाडलो। सेशन को फिर शुरू करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, कैसे कैसे उनको आपको करना है भैया। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताई जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आप लोग उनको सीख सकें। कितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो चीज़ें आपके सामने आ सकें। ठीक है भैया, तो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को, जय हिंद, नमस्कार सभी को। जल्दी से आ जाओ भैया सभी बच्चे, शुरू करेंगे फिर सेशन को। प्रैक्टिस सेट नंबर 33 में आप सभी का स्वागत है भैया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होने वाला भैया इसका, बताएं भैया सभी बच्चे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया? 2000 का 30% की छूट। 20 से 20 कितना हो गया भैया? 600। कितना हो गया? 600 हो गया। अब 5000 का 40%। 5000 का कितना है भैया? 40%। 20 से 20 कितना हो गया भैया? 2000। दोनों का अंतर आपसे पूछा है भैया। 2000 में से 600 आपके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा भैया? 1400 रुपये। कितना अंतर आ जाएगा? 1400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भैया क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे। जो भी बच्चा 1400 आंसर कर रहा है भैया, बिल्कुल सही है उसका। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहे भैया, आगे चीज़ों को देखते रहें, बढ़ाते रहें। बहुत अच्छे ईमानदारी के साथ आप लोग लगे रहें। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे इतना ही आगे बढ़ोगे भैया। ठीक है, इतने ही आप परफेक्ट बनोगे। शेयर करते रहें सभी बच्चे भैया ईमानदारी के साथ। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें क्लास में। जो भी बच्चा नया आया भैया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली क्लास आप तक आती रहे भैया। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? 25% की भैया छूट मिली है। ठीक है, और उसे 75 रुपये की छूट मिली है उस पर। ठीक है, और एक 10% का लाभ है। कैसे करोगे भैया, बताएं सभी बच्चे जल्दी से। 25% की छूट है, उसका मान कितना दे रखा है? 75। एक का मान कितना आएगा भैया? 75/25 गुना में 100। 25 या 75, तो वो मान कितना रहा होगा मेरे भाई? कितना रहा होगा? उसका मूल्य 300 रुपये रहा होगा। उस पर क्या करना है भैया? 10% का लाभ करना है। कर दो भैया, 0 से 0, 0 से 11 या 33, कितना हो जाएगा भैया? 330। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 330। ठीक है, ध्यान से देखें कैसे स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कैसे आप उसको बना रहे हो। सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से देखते जाओ। ईमानदारी के साथ आप लगे रहोगे, लगातार प्रयास करते रहोगे, कोई समस्या नहीं आएगी क्वेश्चनों को बनाने में, विश्वास दिला रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छे से फॉरवर्ड करते जाओ, सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग सीखते जाओ भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। बनाएं सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, बनाएं ध्यान से।
बताएं भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। 40 मिनट में औसत चाल कितनी है, पहले इसकी दूरी निकाल लें भैया आप लोग। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी है भैया, 240। कितनी है भैया, 240। क्लियर। गुना में 40। मिनट दे रखी है तो बटे में क्या कर दो, 60 कर दो भैया, काट दो, जीरो से जीरो, 6 चौक 24। कितने किलोमीटर की दूरी आएगी भैया, 160 किलोमीटर की दूरी आएगी। कितने किलोमीटर की दूरी आ गई, 160 की। उसको किस में करना है भैया, चाल पूछिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे में समय। कर दो भैया, दूरी कितनी, 160, कितनी है 30, गुना में मिनट है तो ऊपर क्या कर दो 60, 30 दूनी 60, तो 160 दूनी 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लॉक कर दें सभी बच्चे, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से बनाना सीख जाएं आप लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे ऐसे उसी हिसाब से आप आगे प्रोसेस करें। ठीक है, एक साथ सारे क्वेश्चन को ना पढ़ें, क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। एक बार धीरे धीरे क्वेश्चन को प्रोसेस की तरफ लेकर आए, पहले लाइन में क्या दिया हुआ है, दूसरी में क्या, और क्या आपको निकालना है, क्या आपके लिए बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो सभी बच्चे, ईमानदारी के साथ शेयर कर दो, धमाकेदार भैया। वेरी गुड, शानदार। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, वेरी गुड, शानदार भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्या इसका आंसर होगा, बनाने का प्रयास करें सभी बच्चे, पहले देखते हैं कौन कौन बना पाता है। बताओ भैया क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बता दें भैया जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया। 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से, अमर, और ये अमर का पुत्र भैया, ये एक्स का है तो ये 5 गुना बड़ा है, 5x का है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान बनाओ भैया, पहले इसमें 8 जोड़ो, इसमें 8 जोड़ो, क्यों, क्योंकि 8 वर्ष पूर्व की दे रखी है, आगे लाने के लिए इसमें 8 8 प्लस कर दो, दोनों का प्लस कितना दे रखा है भैया, 64 वर्ष। तो 5 और 1 6x प्लस के 16 बराबर है कितना हो गया, 64। तो 6x बराबर, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ये, तो 6 से 8 बार कितना हो गया भैया, 8। तो क्या पूछिए, अमर की वर्तमान आयु, अमर कितना है, 8 पंजे 40। वर्तमान पूछिए, 8 साल आगे आएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 40 और 8 48। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, लॉक कर दिया भैया सभी बच्चे, वेरी गुड, शानदार। क्लियर सभी बच्चों को भैया, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, लॉक कर दो सभी बच्चे, वेरी गुड। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शेयर कर दें सभी बच्चे, शेयर करना कोई ना भूले भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्या पूछा गया है। बताएं भैया, एक्टिव होकर बैठे सभी बच्चे, धमाकेदार भैया, सेशन चल रहा है, बिल्कुल सभी बच्चे अच्छे से बनाए क्वेश्चनों को, नींद में ना आए कोई भी बच्चा भैया। ठीक है, अच्छे से बनाओगे तभी आगे बढ़ोगे आप लोग।
करें भैया, शेयर करें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। बच्चों को एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले कोण का 4/5 भाग है। ठीक है, देखो एक भाग x है तो बराबर वाले का 4/5 है, बराबर है कितना होता है, देखो याद रखना भैया, किसी भी लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर भैया ये कौन ध्यान रखना भैया, ये कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है लाइन के ऊपर कोई भी कौन भैया, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो तो x प्लस में 4/5 भाग का कितना है टोटल भैया, 180। तो इसको करो 5, 5x प्लस में 4x बराबर कितना आ गया, 180। ये आ गया 9x/5 बराबर 180। 9 से कट गया 20 बार, 20 पंजे x का मान कितना आ गया, 100 आ गया भैया। कितना आ गया भैया, 100। 100 किस में लिखा हुआ है देखें ध्यान से, ये तो होगा नहीं, 100 वाला आ जाएगा भैया, क्योंकि 180 180। ठीक है, 180 हो जाएगा भैया आपका आंसर। याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया, लेकिन पूरी लाइन के ऊपर 180 होता है, इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, अंत्य कौन बाह्य कौन का योग कितना होता है, 180 होता है भैया। ठीक है, चलो जी, शेयर कर दें सभी बच्चे, लॉक कर दें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करेंगे सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर करता है। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है भैया, सभी बच्चे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, ईमानदारी के साथ। जल्दी से करें भैया, अकेले 12 दिन में, रवि अकेले 24 दिन में। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, सभी बच्चे कर देंगे इसको भैया। 24 एलसीएम 2, 1, 3, 24/3 कितना आ गया भैया, 8। कितने दिन में, 8 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे मेरे लाडलो वीरो, बहुत बढ़िया। कितने में भैया, 8 में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े भैया, ईमानदारी के साथ आप लोग सभी। बताएं भैया जल्दी से। बोले भैया। एक जर्सी गाय और एक देसी गाय के मूल्य का अनुपात है 4:1। ठीक है, उनके बीच का अंतर, अंतर दे रखा है, तो इनका अंतर कितना है, 3। तो 3 का अंतर है भैया, 3, 3, 6, 9। एक का कितना हो जाएगा, बटे में 3। तो जर्सी गाय का पूछ रहा है, तो जर्सी गाय का अनुपात 4 है भैया, कर दो। 1, 1, 2, 3 कितना आ गया, 3 चौक बार है, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 11 चौका 44। कितना आ गया भैया, जर्सी गाय का मूल्य 4492। कौन से ऑप्शन में, लगा दो भैया, तुरंत निपटा दो क्वेश्चन को, कुछ नहीं है। 4492 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 भैया लॉक कर दो सभी बच्चे। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे ध्यान से देखते जाओ, बनाते जाओ चीजों को। सारी चीजें सिलेक्टेड चल रही हैं भैया, पेपर में पूछी गई चीजों को आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ताकि आप सभी को पता चल जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना किसी भी बच्चे को, ईमानदारी के साथ आगे मेहनत करते जाओ, बनाते जाओ चीज़ों को, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ समय की बात है बस, एक बार पेपर में अच्छे से सभी बच्चे क्वेश्चनों को बनाकर आ जाओ बस। ठीक है, बताओ भैया जल्दी से। बताएं जल्दी से भैया, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
थैले में भैया कितने, एक तो देखो 50 पैसे का है, एक कितने का, 1 रुपए का है। ठीक है, अब सिक्के दे रखे हैं, देखना इसमें 30, तो इसको सिक्के बना लो भैया 1/2, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपए में रुपए बनाएंगे तो 1 रुपए में 1/2 ही, यानी कितना हो जाएगा भैया, ध्यान से देखें। 1 रुपए में 100 पैसे होते, 50/100 करेंगे, 1/2 हो गया। इसको भैया 2 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। सबसे पहले उसको रुपए बना लो या सिक्के बना लो। अब सिक्के बना लिए हमने इसको। ठीक है, देखो 50 पैसे में तो 2 सिक्के रहेंगे एक रुपया में, और 1 रुपए का एक ही सिक्का रहेगा। टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं। इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं बेटा सिक्के वाले, ध्यान से कर लेना। 3 होते हैं, लेकिन कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 30 है। तो एक सिक्के की संख्या कितनी है भैया, 10। कितनी है भैया, 10। ठीक है, तो एक तो आ गया 10 भैया, और एक आ गया 20। अब मुझे ये बताएं भैया, 50 पैसे के सिक्के ज्यादा बनेंगे रुपया में, या 1 रुपए के सिक्के ज्यादा बनेंगे। तो 50 पैसे के सिक्के ज्यादा बनेंगे, क्योंकि वो जब ज्यादा रहेंगे तब उनका अमाउंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो 20 क्या है इसमें, 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे वाले, देखना ध्यान से। और 10 क्या है भैया इसमें, 1 रुपए वाले। ठीक है, जब 50 पैसे के 20 है तो ये कितने रुपए बन जाएंगे, 10 रुपए। और ये भी कितने बन जाएंगे, 10 रुपए। तभी तो देखो ये 20 रुपए हो रहे थे। कुल कितने रुपए थे, 20 रुपए थे। ठीक है, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के आ गए मेरे भाई, 20 सिक्के आ गए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की भैया। ठीक है, सिक्के वाले सवालों को ध्यान से अच्छे से कर लें भैया आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनाए सभी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते भाव के कारण परेशान है, सरसों के तेल की कीमत में 20% की खपत वाला क्वेश्चन। खपत वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको सिंपल एक ही लाइन में चीजें बताई है। 20% वृद्धि है तो बटे में 120 गुना में 100, 20 छिक्के 120, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, कितना आ गया, 16 सही, 2/3, यानी 16.6। कौन सा आ गया भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठोके सभी इसी बात पर लाइक भैया, शेयर कर दें सभी बच्चे वीडियो को, क्लास को सभी बच्चे शेयर कर दें। टाइम से क्लास में जुड़ा करें, 8:30 बजे डेली प्रैक्टिस सेशन होता है, आप सभी की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सभी टाइम से जुड़ा करें, अपने यारे प्यारे जो भी आपके साथी हैं सभी बच्चों को क्लास के साथ जोड़ें, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे ऐसे ही रह जाओगे औरों की तरह। ठीक है, कुछ समय की बात है, अच्छे से मेहनत कर लें, उसके बाद रिजल्ट बन जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत ही अच्छा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। बनाए भैया ध्यान से सभी बच्चे। बताए भैया, तार को खोलकर एक वर्गाकार चारों तरफ बांधा गया है। तो वर्गाकार जब बांधा गया है तार को खोलकर, तो उस तार की परिधि भैया, विड्थ की परिधि क्या होगी, 2πr। क्या होगी, 2πr। ठीक है, तो 2 गुना में पाई, गुना में आर कितनी है भैया, त्रिज्या 10/पाई। इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया भैया, 20 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, ये 20 आ गया। वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है भैया, वर्गाकार में बोला गया है इसको। ठीक है, तो क्या करना है, वर्गाकार में बोला गया है तो 20, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर हो, सॉरी 20 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, कितना होता है, 400। कितना हो जाएगा भैया,
400। लेकिन उसने क्या कहा है, बंधे तार में पूर खोल कर एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ बांधा गया है। ठीक है, तो क्या बांधा गया है, चारों तरफ बांधा गया है, चारों तरफ बांधा गया है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है भैया, देखें ध्यान से, परिमाप बटे में 4 का स्क्वायर, परिमाप बटे में 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट भैया निकाल देना, लिख लें इसको चीजों को, जो भी आपको नहीं पता है उसको नोट कर लें आप लोग। क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार कोई भी चीज बांधी गई तो परिमाप का बटे 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा भैया। ठीक है, देखें भैया 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 बटे में 4 का स्क्वायर, यहां से इसको काट दो आप 5 बार, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 वर्ग मीटर कितना क्षेत्रफल आ जाएगा उसका भैया, 25 वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 25 वर्ग मीटर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, देख लें भैया कैसे बताया है। 2 पाई आर दे रखा है, यानी वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार बनेगा तो उसकी परिधि तो आएगी जब उसको खोला जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना निकल के आ गया भैया, 20। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, वर्गाकार है और परिमाप चारों तरफ बोला गया, तो परिमाप बटे में 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा भैया, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कर दें भैया, सभी बच्चे अच्छे से कर दें सेव, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखें भैया क्या क्वेश्चन आया है, कैसे इसको निपटाना है। देखें सभी बच्चे ध्यान से भैया, एक एक क्वेश्चन को बड़ी शिद्दत से ईमानदारी से करें आप लोग, और देखें भैया कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हम चीज़ों को भूल जाते हैं, कहाँ हमें बनाने में परेशानी आती है। इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, जो पेपर में लगे ही ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया या कैसा पूछा गया या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करके भैया आपको टेंशन से बाहर निकालेगी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई भैया, 9 9 के 6 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या ये हो गई है भैया। ठीक है, 9 9 9, ये 8, ये 9 9, माइनस करने के बाद कितना बच रहा है भैया, 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। देखो भैया, अगर आप ईमानदारी के साथ सारी चीजों को बार बार बनाओगे तो पेपर के अंदर मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजों में आपको माइंड जो है थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि बार बार प्रैक्टिस करने के बाद वो सारी चीजें आपके माइंड के आगे से हजारों बार गई होंगी। ठीक है, उनमें आपको समय ही नहीं लगेगा कभी भी। सबसे अच्छा तरीका होता है पेपर में जो भी भैया चीजें पूछी जाती हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो उस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, उन सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बार। जो आपका माइंड सेट है ना वो ऐसा हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तुरंत उसका भैया सिस्टम सारा आपके सामने खुल जाएगा कि कैसे हम करते थे इन चीजों को। बनाए जल्दी से, एक कार आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें नहीं पता दूरी कितनी है तो हमने मान ली कुल दूरी बटे में आधी दूरी, x बटे में 2 गुना 20 प्लस x बटे में 2 गुना में 40। यहाँ से निकाल लो आप, सारी चीजें हमने आपको बता रखी है एक एक करके। x बटे में 40 बराबर ही हो गया x बटे में 80, यहाँ से एलसीएम 80 आ गया, ये 2x प्लस में x आ गया तो ये आ गया 3x अपॉन 80। ऊपर क्या है भैया, x बटे में 3x बराबर 80, कहाँ चला जाएगा ऊपर, x से x कट गया, यहाँ से कितना आ गया ये 240। क्या आ गया भैया, दूरी कितनी आ गई, 240 आ गई है। क्लियर सभी को। अब क्या पूछ रहा है भैया, 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे भैया पूछा जा रहा है। बताना जल्दी से
क्या आंसर आएगा इसका भैया? देखते हैं भैया कौन कौन बता पाता है। देखें, ये कितना आया भैया? ये आएगा 80/3। ये कितना आएगा? 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा? 3। एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो चाल आ गई 80/3। और 40 किलोमीटर की दूरी है, बटे 80/3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब 3/2 समय का मतलब कितना है भैया? 1.5। और 1.5 मतलब 1 घंटा 30 मिनट। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? देखें सभी बच्चे, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर 4, D4 दिल वाले। D4 दिल वाले भैया। पहले औसत चाल निकाल ली, औसत चाल के बाद वो 40 किलोमीटर की दूरी के लिए पूछ रहा है, कर दो तुरंत, ठीक है। कुछ नहीं है भैया चीज़ों में। अगर आपने बार बार बनाई हैं चीज़ें तो आराम से आपको लॉजिक में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। शेयर कर दो सभी बच्चे भैया, लॉक कर दो ऑप्शन नंबर डी। शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बनाए भैया? क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। ISO का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भैया? मिश्र धन में आपका मूलधन भी ऐड होता है और ब्याज भी होता है, ठीक है। अब देखो, ब्याज भी होता है तो भैया मूलधन से मिश्र धन से ब्याज निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? मूलधन बच जाएगा, ठीक है। अब देखें, मूलधन कितना है भैया? 2200 रुपये का मिश्र धन। 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 2816 रुपये हो जाता है। तो मिश्रण कितना हो गया भैया? मिश्र धन 2816। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भैया? ब्याज हो जाएगा। कितना है? 616 रुपया, ठीक है। दर आपको निकालनी है तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना समय। निकाल लो भैया। 616 गुना में 100 बटे में मूलधन कितना है? 2200 गुना में 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से कट गया 154 बार। ये कितनी बार? 7 बार। तो 7% की दर आ गई। तो वो साधारण ब्याज निकाल दो भैया। 1200 है। 1200 रुपये पे पूछ रहा है तो 1200 गुना में 7 गुना में 4 वर्ष बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84 गुना में 4, 336। ब्याज आ गया 336। तो ये मिश्र धन ही पूछ रहा है ना, तो 1200 में 336 आप जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1536। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें, तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे, आराम से सारी चीज़ों को आप सीख जाओगे, ठीक है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी भैया धीरे धीरे चीज़ों को बनाना सीख जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे, क्या पूछा गया है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भैया पिघलाने वाले। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऐसी चीज़ आते ही उसको छोड़ देंगे, पता ही नहीं चलता भैया हम पे नहीं होगा, पहले ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी कभी भी गोली बनाने के लिए, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बनाने के लिए कहे, ठीक है, तो हमेशा बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से हमेशा भाग कर दिया जाता है, उसमें से वो कटकर अपने आप आ जाती है चीज़ें। माइंड में सेट कर लो बात को, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर धातु के गोले, गोले मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि भैया गोली भी तो क्या बना रही है? गोले के आकार की। तो देखो ये दोनों तो कॉमन है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में आर के 6 गुना 6 गुना 6,
बटे में नीचे वाले में कितना है 0.5, मैं इसको 5 गुना 5 गुना 5 लिख दूं। 0.5 है तो मैं सभी में ऊपर 10 को भेज देता हूं भैया, 10 को ऊपर भेज देता हूं पॉइंट के लिए। हर किसी को कितनी बार काट दो, दो दो बार काट दो भैया, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, कर दो, 2 8 छिंग 48 4 और 21 अट्ठे 168 और 4 172। तो कितनी गोलियां बन जाएंगी भैया 1728 गोली बनेंगी इसमें। टोटल काटने के बाद पिघलाने के बाद कितनी गोलियां बनेंगी 1728। कभी नहीं घबराना ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना, जब भी कोई किसी की चीज किसी भी उससे बीच में से कोई चीज निकालनी पड़े तो हमेशा उसके आयतन को उस दूसरे वाले के आयतन से हमेशा भाग करना है, अपने आप चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। वेल डन, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, बताएं भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। शशांक और समीर के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है भैया। बार बार कई बार ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, खर्चे वाले वेतन वाले। बनाए सभी बच्चे, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। आय बराबर है एक्स, खर्च बराबर है वाई। बनाए आप लोग, फिर मिला के देखना यही आंसर आया नहीं आया। तो भैया 3x, खर्चा कितना है 5y बराबर है 1000 रुपये बचाता है। आय में से खर्चा काट देंगे तो बचाती तो बचेगी, ठीक है। ऐसे इसमें से करो 2x माइनस के 3y बराबर है 1000। यहाँ से आपके सामने दो इक्वेशन बन के आ गई है, इक्वेशन को सॉल्व करना सभी बच्चों को सिखाया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, तो उनकी क्रम से आय पूछी है। जब भी आय पूछी जाए तो भैया बीच वाले को पहले क्या कर लें, बराबर कर लें, तभी तो इसका मान आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो करें भैया, ऊपर वाले को किससे गुना कर दें 3 से, नीचे वाले को किससे गुना कर दें भैया 5 से, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। करें भैया 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y बराबर है, ये आ गया 3000 और ये आ गया किससे 5 दूनी 10x 15y बराबर है 5000, ठीक है। साइन को चेंज कर दो भैया, क्योंकि अपोजिट साइन ही हमेशा कटते हैं, सेम साइन नहीं कटते हैं। कट गया, ये बच गया माइनस का x, ये बच गया माइनस का 2000। इसका मतलब एक जो आय आपने मानी थी वो एक की वैल्यू कितनी आ गई है 2000 आ गई है। कितनी आ गई है भैया 2000। तो भैया ध्यान से देखें कितनी कितनी थी, एक की 3x थी और एक की 2x थी। तो एक की तो आ गई 3 दूनी 6000 और एक की 2 दूनी 4000। तो 6000 और 4000 आए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। D4 दिल वाले लॉक कर दिया जाए सभी बच्चे भैया, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ध्यान रखें जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है आपको क्या काम करना है, एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाकर देखो। जो भी उसकी सारी चीजें फॉर्मेट है, बनाने के तरीके हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, रकम चेंज हो सकती है, करने के तरीके चेंज नहीं होंगे, आप उसी के हिसाब से उसको बना देना फिर, ठीक है। फिर देखते हैं आएगा कैसे नहीं आपसे। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या पूछा गया है। परीक्षा वाले सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, कई बार आपसे बोला गया है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। करें भैया, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों का हल करता है, ठीक है। इसका क्या फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, जिस बच्चे ने भी हमारी क्लास देखी है उसको पता होगा क्या फॉर्मेट बताया हमने। क्वेश्चनों को ऊपर लिखना, ये भैया सही वाले और ये गलत वाले, कभी भी भविष्य में गलती नहीं होगी, गलत वाले, ठीक है। हमें नहीं पता सही वाले कितने थे, x मान लिया और ये 100 माइनस एक्स मान लिया। इसको क्या मान लिया भैया 100 माइनस एक्स मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 4 अंक मिलते हैं भैया प्लस के 4 और गलत के लिए माइनस का 1, ठीक है। बराबर में कितने नंबर आए हैं उसके 260 नंबर। कर दो भैया 4x माइनस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो भैया बराबर है 260। 5x जैसे ही ये माइनस का इधर जाएगा कितना हो जाएगा 360। 5 से कितनी बार कट गया, ये 72 बार। क्या पूछा है भैया, कितने क्वेश्चन सही किए, तो कितने क्वेश्चन सही किए उसने 72 क्वेश्चन सही किए, क्योंकि x तो किसको माना था आपने, सही को ही तो माना था भैया।
किसको माना था? सही को ही माना था ना। और गलत पूछा जाता तो 100 माइनस 72, 28 क्वेश्चन उसके क्या होंगे? गलत हो जाएंगे भैया। 28 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के साथ आप सभी जोड़ें, आप सभी का दायित्व है भैया। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भैया आपको तैयारी करवा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। कैसी कैसी चीज़ें पूछी गई हैं ताकि आप पेपर में कोई भी बच्चा परेशान ना हो, चीज़ों को सीख कर जाए अभी से ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया। देखें सभी बच्चे क्या इसका आंसर होगा। 30 सेकंड का हम समय दे रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको सही से बता देता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बता दें भैया जल्दी से कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर दे पाता है। वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा सही से बता रहा है। ए का धन बी के धन से 3 गुना है, बी के धन से 3 गुना है तो 3:1। ठीक है, आगे क्या है? बी का धन सी के धन से 5 गुना है, 5 और 1 दोनों को इकट्ठा करेंगे भैया, 3 1। बी के नीचे बी को लिखेंगे भैया 1, जो खाली जगह है उसमें बराबर में वही लिखेंगे। एक एकम एक, एक पंजे 5 और 5 तिया 15, तो 15 5 1, 15 5 1। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है लॉक कर दो। वेरी गुड, शानदार, सभी का सही है। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे भैया, सारे सिलेक्टेड भैया पेपर में आए कोई हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं ताकि आप सभी को क्वेश्चनों से रूबरू करवाया जा सके और आपको ये ना लगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। हम आपसे बार बार विश्वास दिला रहे हैं कि क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि आपसे ना बने। बस ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लें कि क्वेश्चन आपको फंसा ही ना सके। ठीक है, सब कुछ चीज़ें आपके आप आगे से होकर गई होंगी, आपने की भी होंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस में कोई भी कमी रह गई तो आप वहाँ पर फंस जाओगे। अगर कमी नहीं रही तो पेपर को आसानी से एकदम से फटाक से करके आओगे भैया। ठीक है, एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है। कितना भैया? 20 मिनट का समय लगता है एक बाल्टी को भरने में। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है। बाल्टी के 3/4 भाग को, 3/4 भाग को देखो, थोड़ा माइंड को डेवलप करना सीखें आप, थोड़ा माइंड को आप डेवलप करें। ये बटे में चीज़ें इसलिए दी जाती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते। देखो, जो नीचे वाला होता है भैया वो कुल होता है, टोटल होता है, और ऊपर वाला जो बताया जाता है भैया वो यूज हुआ होता है। यानी उसमें से इतना हो लिया या इतना उसमें से करना है। ठीक है, तो जब 20 मिनट में पूरी बाल्टी भर जाती है तो कुल बाल्टी के हिसाब से उसमें कितना रहा होगा? 4। 4 को भरने में कितना लगाता है? 20 लगाता है। तो एक को भरने में कितना लगाएगा भैया? 20/4, 5 मिनट। बताओ भैया, लगाएगा नहीं लगाएगा? अब 3 बाल्टी यानी 3 भाग उसको भरना है। जब एक को 5 मिनट लगा रहा है तो 3 भाग को भरने में कितना लगाएगा भैया? 15 मिनट लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कर दो भैया सभी बच्चे, लॉक कर दो सभी बच्चे। जो भी सी बता रहा है बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया। जो भी चीज़ पूछी गई थी हमने आप एक एक करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारे क्वेश्चन दिखाएं आपको कैसे कैसे पूछे गए थे। आप लोगों ने कोशिश की है क्वेश्चनों को बनाने की। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने हैं, कोई बात नहीं, बार बार चीज़ों को देखें, दोबारा से देखें। जब तक ना बने तब तक देखते रहें, कब तक नहीं बनेंगे। अगर आपने
अपने मन में ठान लिया कि पेपर को निकालना ही निकालना है, तो कब तक नहीं निकलेगा। जिस दिन एक बार निकल जाएगा ना, उसके बाद जो भी लगातार आप पेपर दोगे सारे पेपर निकल जाएंगे आपके। ठीक है, एक बार कॉन्फिडेंस आपका ठीक से हो गया ना, फिर नहीं फंसोगे कोई भी बच्चा। ठीक है, जब तक गलतियां सुधर नहीं रही हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर काम करें भैया, सुधरती जाएंगी, गलतियां कम होती जाएंगी, पेपर में आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, गलतियां आपसे नहीं सुधरेंगी तो भैया पेपर से आप दूर रह जाओगे, सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। तो याद रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक डे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जाए, बांस रखी जाए, बल्ली रखी जाए, कोई भी कॉर्नर से कॉर्नर कोई भी चीज रखी जाए। याद रखना, दिमाग में फिक्स बैठा ले, माइंड में बिल्कुल घंटी बजा ले इस चीज की। जब भी ऐसी कोई चीज आए कॉर्नर से कॉर्नर में रखना हो, विकर्ण विकर्ण विकर्ण, डायगोनल निकाला जाता है। क्या डायगोनल निकालना है। ठीक है, अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो क्या है ये घनाभ है भैया। क्या है, घनाभ है ये आपका, ये वाली चीज है भैया। ये आपसे पूछिए कितनी लंबाई वाला रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, तीनों का स्क्वायर के ऊपर भैया घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर के ऊपर रूट, यही होता है ना, लगा दो। आज के बाद भूलना नहीं है, किसी भी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अधिकतम कितनी लंबी छड़ हो, बांस हो, बल्ली हो, कोई भी चीज बीच में लगानी हो, सीधा तीनों का स्क्वायर कर दो और रूट कर दो भैया। 30 का 900 आ जाएगा, प्लस 20 का 400 आ जाएगा, इसका रूट कर दो भैया। 2500 और 400 कितना आ गया, 2900। रूट 2900 आ गया। कोई आंसर है रूट 2900 में, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसको खोलकर हम लिख सकते हैं, देखो 10, देखो 2900 को खोले, 29 गुना में 100, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 100 का कितना होता है, 10 होता है, 29 का रूट नहीं होता है तो भैया नहीं निकलता है पूरा पूरा, तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 रूट 29 सेंटीमीटर लंबा क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं भैया। उसमें हम क्या रख सकते हैं, छड़ रख सकते हैं। ठीक है, आज के बाद तो नहीं भूलोगे। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से पता चल गया है जो मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में कैसी चीजों को आपको देखना है, क्या चीज निकाली जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आई होप सभी को चीजें पसंद आई होंगी, अच्छे से सभी लोगों ने बनाया होगा, एक एक करके चीजों को आप लोग आगे बढ़ा रहे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन लें, माँ बाप का सपना पूरा करें, अपने जीवन में नई चीजों को ग्रहण करें भैया। ठीक है, चलो जी, आज के सेशन में इतना ही रहेगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, सभी बच्चे स्वस्थ रहें, परिवार के साथ साथ रहें भैया। होली आने वाली है, सभी को भैया होली की एडवांस में शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे से होली खेलें भैया। ठीक है, और गिले सिले शिकवे जो आपके हैं आसपास जो भी है भैया, उन सारी चीज़ों को आप भैया भूल जाएं और अपनी तैयारी में भैया होली खेलने के बाद लग जाएं दोबारा से अच्छे से, ताकि आपके जीवन में भी भैया नए रंगों की बहार आए। यही हम चाहते हैं, आपके परिवार में खुशियाँ आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। आज के सेशन को यहीं विराम करते हैं। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहें, आगे तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के साथ आप लोग जोड़ते रहें, ताकि एक माहौल क्रिएट होता रहे, आपको भी पता चलता रहे कि भैया हम कैसी तैयारी हमारी चल रही है, कितने बच्चे हमसे आगे चल रहे हैं, कितने आंसर देते हैं, कितनों से क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, तो एक माहौल क्रिएट होता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नए सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे भैया। जय हिंद, जय भारत।